बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? राइट, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे अहंकारी राजा, जीवन कौशल, प्रभावी संप्रेषण, स्व जागरूकता, निर्णय क्षमता व तनाव से निपटना और स्वस्थ जीवन शैली को विकसित करना, नैतिक मूल्य, अहंकार त्यागना, सहनशीलता और आदर्श जीवन निर्वाह करने के लिए प्रेरित करना। एक राजा था, उसे अहंकार था कि वह दुनिया में सबसे ताकतवर है और कोई उसे हरा नहीं सकता। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ बाग में टहल रहा था। टहलते टहलते उसने मंत्री से पूछा, क्या इस राज्य में अधिक ताकतवर ऐसा कोई है जो मुझे हरा सके? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, इस राज्य में क्या, इस धरती पर आपके बराबर का बलशाली प्राणी कोई नहीं है। आपको हराने का तो सवाल ही नहीं उठता। राजा और मंत्री की बातें एक गिलहरी सुन रही थी। उसने मन में ठान लिया कि वह राजा का घमंड तोड़कर रहेगी। गिलहरी जानबूझकर राजा के सामने से सरपट भागी और एक पेड़ पर चढ़ने लगी। राजा ने देखा कि गिलहरी ने अपने अगले पंजों में एक स्वर्ण मुद्रा दबा रखी है। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आई। तब गिलहरी गाने लगी, मेरे पास इतनी दौलत राजा, तेरे पास है कि कितनी राजा। मुझको ऐसे क्यों तकता है, क्या मेरी दौलत से जलता है? राजा आग बबूला हो गया। वह गिलहरी की ओर लपका। गिलहरी सावधान थी, वह भाग खड़ी हुई, लेकिन उसने जानबूझकर स्वर्ण मुद्रा नीचे गिरा दी। राजा ने वह मुद्रा उठाकर जेब में रख ली और वह महल की ओर लौट चला। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा अपने महल के द्वार पर निर्धन लोगों को दान दे रहा था। गिलहरी वहां आधम की और गाने लगी, लुटा रहा तू मेरी दौलत, बनता है तू कितना दानी, झूठी शान दिखाता है तू, वाह रे राजा अभिमानी। राजा झल्ला गया। उसने आदेश दिया कि इस गिलहरी को पकड़ लिया जाए। गिलहरी कब हाथ आने वाली थी, कूदती फांदती वह चंपत हो गई। फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा महल के अंदर भोजन कर रहा था। गिलहरी वहां भी आ पहुंची और गाने लगी, देखो अपने राजा को, देखो 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 भाई, मेरी दौलत लेकर ही वह उड़ा रहा है खीर मलाई। गिलहरी ने राजा की नाक में दम कर रखा था। इससे राजा बेचैन हो चुका था। उसने जेब में से स्वर्ण मुद्रा निकाली और गिलहरी की ओर फेंक दी। गिलहरी ने तुरंत अपनी मुद्रा उठाई और जाते जाते गाने लगी, एक गिलहरी से डरकर राजा, उसका धन उसको लौट आया, घमंड टूट गया राजा का, एक गिलहरी ने उसे हराया। यह सुनते ही राजा बौखला गया। उसने मंत्री को बुलाकर गिलहरी से पीछा छुड़ाने का उपाय पूछा। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, यदि आप गिलहरी की बात को अनसुना कर दें तो वह फिर आपको परेशान करने नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद गिलहरी फिर आई। अब तक राजा भोजन कर चुका था और वह बरामदे पर टहल रहा था। गिलहरी ने उसे देखकर नाच नाच कर गाना शुरू किया, मैं जीत गई, मैं जीत गई, हार गया ताकतवर राजा, एक गिलहरी से देखो हार गया अभिमानी राजा। अब राजा समझ चुका था कि गिलहरी उसका घमंड तोड़ने के लिए ही उसे बार बार उकसा रही थी। इस बार वह गिलहरी को देखकर चुपचाप मुस्कुराता रहा। यह देखकर गिलहरी समझ गई कि राजा का घमंड टूट चुका है। वह वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। इसके बाद गिलहरी ने राजा को तंग करना छोड़ दिया। बच्चों, इसे लिखा है मनोज दास ने। तो देखा बच्चों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब हाथी चल रहा होता है और कुत्ते पीछे से भौंक रहे होते हैं तो हाथी कभी भी पीछे मुड़कर उसका जवाब नहीं देता, क्योंकि हाथी को पता है कि जब जैसे ही वो मुड़कर जवाब देगा वो कुत्ते जैसा ही छोटा बन जाएगा। इसीलिए बच्चों, कभी भी हमें किसी की भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। दुनिया चाहे कोई कुछ भी बोले, हमें अपनी सही राह पर ही चलना चाहिए। अब आ जाते हैं अभ्यास कार्य पर, पाठ ज्ञान पर। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए।
राजा का स्वभाव कैसा था? वह ताकतवर था, वह समझदार था, वह अहंकारी था। बच्चों, इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पाठ की सहायता से आप इसमें उसका उत्तर दीजिए। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। राजा को अहंकार था कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। बच्चों, इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। पाठ के अनुसार इन घटनाओं को क्रम दीजिए। बच्चों, यहाँ पर पाठ के अनुसार आपको जो यहाँ पर घटनाएं दे रखी हैं उनको सही क्रम में लाना है, इसलिए पाठ को दोबारा से पढ़िए और इन घटनाओं को क्रम में लाइए। शब्द ज्ञान। दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों पर गोला लगाइए। अहंकार, तो बच्चों इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? विनम्रता। इसी प्रकार बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके बहुवचन शब्द आपको लिखने हैं। शब्द के अंतिम वर्ण से नए शब्द बनाइए, जैसे निर्धन। अंत में क्या आया? न, उसी से शब्द बना नमक। इसी प्रकार अब आपको क से शब्द बनाना है। दो दो शब्द बनाइए। द्य, जैसे विद्या, इसी प्रकार आपको शब्द बनाने हैं। भाषा ज्ञान। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इस वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। कौन से? स, राजा का घमंड टूट चुका था, क्योंकि इसमें भाव है। मुद्रा शब्द इन वर्णों के मेल से बना है। तो बताइए बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। मुहावरों का मिलान उनके अर्थों से कीजिए, जैसे ठान लेना यानी सोच लेना। इसी प्रकार बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए और वाक्य बनाइए। इन शब्दों से एक एक नया शब्द बनाइए, जैसे प्रसन्न, प्रसन्नता, बुद्धि, बुद्धिनता। अब आते हैं बच्चों रचनात्मक ज्ञान पर। आपने गिलहरी को फुदकते हुए देखा होगा। उसके हाव भाव, रंग रूप आदि का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। गिलहरी के शरीर पर धारियां बनी होती हैं। उन धारियों से जुड़ी एक कहानी है कि भगवान राम के द्वारा प्यार से गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरने के कारण ही धारियां बनी हैं। उस कहानी के बारे में अध्यापिका से प्राप्त जानकारी प्राप्त कीजिए। घमंडी का सिर नीचा। राजा के घमंड को गिलहरी ने तोड़ दिया। इस शीर्षक से मिलती जुलती एक कहानी पढ़िए और अपनी कार्य पुस्तिका में लिखिए। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास करते रहिएगा।